समय रैना को पकड़ लिया। समय रैना तो है ही नहीं यहाँ पे। समय रैना बोल रहे हैं अलाहाबादी को कहाँ पकड़ा? जेल में। नहीं, अरे समन जारी हुआ है। पुलिस वगैरह उसके घर के आगे में था। जो है अब वो डांस वाले शो में सिंगर लोग जाते हैं तो वो लोग भी तो थोड़ा थोड़ा डांस कर ही लेते हैं। तो इसका मतलब क्या करते हैं? हाय, जब वो बोल रहा था तो बाकी पैनलिस्ट का आपने रिएक्शन देखा था? तो बट उसको समय रैना को जब सब कुछ जानते हैं, समय रैना को कितना लोग फॉलो करता है? 6 मिलियन। क्या कर रहे हैं? यह दुनिया तो आधा अंधा वैसे ही है। लोग समय रैना को जल्दी फॉलो कर लेगा, फिजिक्स वाला को कम फॉलो करेगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में लोगों का मन लगता नहीं है, आलतू फालतू चीजें में ज्यादा मन लगता है। तो वही चीज है ना। तो आप अपने बच्चा को बताओगे ना कि तुम फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स वाले को फॉलो करो, समय रैना को मत करो। आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप दूसरों के बच्चों को जाके बोलने के लिए जाओगे। ये कहाँ का बात हुआ? ऐसा ही तो बात हुआ। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि बहुत ज्यादा टॉपिक है बोलने के लिए। गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा और भी बहुत सारा सीरियस टॉपिक है। अब इंडिया का कंटेंट बैन कर देगा, बट है तो इंटरनेशनली ना। इंटरनेशनल का कंटेंट कहाँ से बैन करेगा? अगर इंटरनेशनल में भी कोई को कंटेंट डालता ही होगा ना। इससे यूट्यूब है तो वो तो नेशनल इंटरनेशनल भी है। आप क्या उसको ही बैन कर दोगे? कहाँ से जाओगे? पढ़ने जाओगे? उसके नाम पे समन जारी करोगे? देखिए, जो एक्चुअली अलाहाबादी पे इतना कंट्रोवर्सी दो चीज बेस हो रहा है। एक, जो वो अपने पॉडकास्ट में बोलता है शालीनता संयम के बारे में, और जो वो पॉडकास्ट में हक के गया है, तो आप एक दोगला इंसान हो। तो दोगला इंसान को फॉलो भी तो आप ही कर रहे हो। तो उसके लिए क्या दोगलापंथी के लिए किसको जेल में बिठाया है? समन किस पे जारी होता है? इतना कौन है वेला की बात नहीं है। आप अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, जिसको 50 लोग या 6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ऐसे ही केयरलेसनेस में कोई ऐसे वाक्य नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए केजरीवाल ने भी बहुत सारे केयरलेस चीजें बोली थी। वो सीएम था, गाली नहीं दी थी, बट बहुत सारी चीजें बोली थी। उस पे भी समन जारी हुआ था कि आप बिना फैक्ट चेक किए आप इतनी दृढ़ता से बोले जा रहे हैं। वो सीएम है, तो ये इंटरटेनमेंट पर्पस से ही जाता है। वो सीएम है, एंटरटेनमेंट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरटेनमेंट पर्पस से ही जाता है। और प्लस उसका मेंबरशिप पे डाला हुआ था अकाउंट। वो मेंबरशिप खरीद करके, उसके अलावा मेंबरशिप के अलावा भी शॉर्ट्स में आ रहा है। तो अब ऐसा थोड़ी है कोई एमएमएस बनाता है तो ऐसा थोड़ी है कि जो उसमें काम कर रहा है उसमें उसके लिए अगेंस्ट होता है तो कैमरा जो लीक करता है उस पे जाता है ना। नहीं, ये बात लीक का नहीं है। तो बात तो वही है ना। वो तो नहीं डाला ना पब्लिकली तो नहीं डाला वो। देखिए, अगर जब अलाहाबादी ने बाद में क्यों बोला, वीडियो आउट होने के बाद क्यों अपॉलॉजी दी? क्योंकि उसको लग गया कि गलती हो गया मेरे से। इतना बोल रहा है, मेरा अच्छा खासा इमेज जो बना हुआ है वो एक चीज के चक्कर में खराब हो रहा है। हाँ, जब उसको पता लग गया कि उसका वो जो सोच रहा था कूलनेस है, वो कूलनेस नहीं है, और तब उसको रियलाइज हुआ। उसको बोलने के बाद ही रियलाइज हो जाना चाहिए था। उसको समय रहने को बोलना चाहिए था कि भाई गलती हो गई। नहीं लगा ना कि ऐसा कुछ वायरल होगा, ऐसा कुछ जाएगा कि जो पब्लिक इतना पसंद कर रही है, उसी चीज में इंजॉय कर रही है, वो अगेंस्ट चली जाएगी। ये चीज थोड़ी पता था किसी को। वो भी कॉपी था। वो ऑब्वियसली सबको पता था। वो भी तो किसी का कॉपी किया हुआ था ना, उसका थोड़ी था। वो सुना, उसका सामने वाला सुना, वो अच्छा कूल लग रहा है बोल रहे हैं। हम लोग कितना कोई बोलता है, सब कोई बोलता है कूल में कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है। वो खाली अपना फेस वैल्यू पे ही अर्न करना चाहता है कि कोई भी कुछ लिख के दे दे, मैं बोल के आ जाऊं। ऐसा नहीं चल सकता। आप एक पोजीशन पे हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इतने सारे मिलियंस ऑफ लोगों के सब्सक्रिप्शन से कमा रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब एक्सेप्टेबल, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेबल कि उस दिन मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मैं जाके गाली गलौज करूं, वैसे मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं, मैं नहीं करूंगा। सब कुछ एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसके अगेंस्ट इतना बड़ा क्राइम था कि अगेंस्ट में समन जारी होगा किसी की। ऐसा होता है कि उसके लिए इतना सोचो, इतना टॉपिक छोड़ करके पूरे न्यूज चैनल पे वो चल रहा है, उसी का चल रहा है। न्यूज चैनल को पूरा न्यूज चैनल सब कुछ छोड़ करके सिर्फ ये चल रहा है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है।
तो मीडिया का चीजें काम है तो ये कंट्रोल चलेगा ना, कि ऐसे थोड़ी चीजें चलेगा। कंट्रोल करने के लिए एक ना एक को मॉडल बनाना पड़ता है। सोच समझ के मैं करो। मानती हूँ गलती की बोला, गलत बोला, बस लेकिन आज आप मान गए हैं। लेकिन जहाँ पे 10 लोग होगा वहां पे तो 10 डिफरेंट तरह का बात तो होगा ही ना। अब वो हाँ। आप पे डिपेंड करता है, आप उस चीज को कैसे लेते हो। नहीं कोई देखिए, सामान होगा, कोई सामान होगा, मैं शॉप में जाऊंगी 10 तरह का सामान होगा कि वल्गर भी होगा, खराब भी, अच्छा भी होगा, खराब क्वालिटी का होगा, तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं खराब क्वालिटी का सामान खरीदूं या उस पे। इसके वजह से दुकानदार को थोड़ी जाके गोली से उड़ा दूंगी कि भाई तू खराब देखिए, क्वालिटी का क्यों रखा है। मैं तो देखिए, खरीद रही हूँ ना अब देख समझ के। इसी चीज पे आप एक बुक शॉप पे जाती हैं जहाँ पे अच्छी किताबें भी हैं हम्म। और अश्लील किताबें भी हैं। ठीक है, तो अश्लील किताबें को जनरली आदमी छुपा के रखता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है वो सारी अश्लील किताबें ही भर के रखे और अच्छी किताबें छुपा के रखे, साइड में रखे। यहाँ पे हुआ यही है कि जो अश्लीलता वाली परिकाष्ठता को जो उन्होंने लांगा है, शिखा को उन्होंने लांगा है, एक लिमिट होती है, हर एक चीज की एक लाइन होती उसके है। उसके जो की भी एक लाइन थी, अब वो डार्क लाइन रूम, बहुत हाँ वो मोटी ठीक है कि अब नेक्स्ट हाँ, उसका और बिलो द बेल्ट और नहीं आएगा, बट आप इस चीज के लिए सब कुछ को छोड़ छाड़ के बस एक टॉपिक को बैठ के घिसते नहीं रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, उस जो भी मेंबरशिप उसका जो था, ठीक है आप मैं बोलोगे उसमें था, उसका मेंबर जो भी था, जितना भी सब्सक्राइबर होगा, जिसने भी देखा होगा मेंबरशिप का लिया होगा, सिर्फ उतने लोगों ने देखा। ठीक है, जो ट्रेंडिंग फॉलो कर रहा होगा इंस्टाग्राम पे उसने देखा, बट न्यूज रिपोर्ट में जो बार बार को एक ही चीज को चला के जो नहीं भी देख रहा होगा वो भी तो देखा। तो न्यूज रिपोर्टर वो मीडिया नहीं बना, मीडियम उसका, वो क्यों दिखा रहा है फिर। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अगर 10 लोग देखा है उस चीज को, न्यूज रिपोर्टर ने बोल करके 100 लोगों को दिखाया है, तो उस टाइम में नहीं देखा। किसी का भी होगा कि कोई जो नहीं भी फॉलो करता होगा समय को, वो भी बैठ के बोल रहा होगा कि क्या किया है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। आज के डेट में सिंपल सी बात है, जो भी डिजिटली आप फोटो डालिए, ऑडियो डालिए, कुछ भी डालिए, एक बार डिजिटली आ गया आप उसको इरेज नहीं कर सकती हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो आ ही जाता है सरफेस पे, चाहे आप उसको ढकने की कोशिश करिए या ना करिए। आज इस न्यूज चैनल ने पकड़ा है, आप मान के चलिए एक साल बाद वो वीडियो रिलीज कर, 1 साल बाद ये हॉट टॉपिक बनता और सेम चीज होती। जैसे अगर आप देखेंगे रणवीर अलाहाबादी के 2008 और 2013 के भी ट्वीट्स आजकल वायरल हो रहे हैं कि ये बंदा पहले कैसी कैसी बातें करता था, अभी संत बन गया है। ये उंगली माल वाली कहानी सी है कि तो ऐसे तो लोग होता है थोड़ी ना, संत जो उठ के आता है सब कोई संत पहले से ही बना हुआ, कुछ लाइफ में होता है, चेंज होता है इंसान, ऐसा थोड़ी है कि जो नहीं चेंज होता है कोई। हो गया है तो आप फिर दोबारा वही पोर्ट्रे करिए ना जो आप चेंज हो गए हैं। आप डबल स्टैंडर्ड्स क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कभी डबल स्टैंडर्ड नहीं, लोग कभी कभी होता है कि जो 4 लोग होते हैं कूल बनने के लिए वो क्या खुदा हमको चोर नजर आते हैं, तो चार उसमें एक चीज अच्छा भी बोला था कि आई डोंट मास्टर बीट, उस चीज को तो किसी ने नहीं लिया था, उस चीज को पॉइंट बोला था, उसमें अच्छा भी तो बोला था वो चीज ना, कि वो नहीं करता है कुछ भी। ठीक है, अरे किसने बोला, तो वो तो पॉइंट तो डाला ना उसने, देखा नहीं देखा। महात्मा लोग को कौन देखने गया, जो हम लोग को आज ज्ञान दे रहा है उसको कौन देखने गया कि वो क्या करता है। 4 दिन बाद 10 दिन बाद उसका कुछ आज रेप केस वाला सीन आ जाता है। तो पहले वो जिम का ही चैनल था, फिर उसको एक टीम मिली जिसने बोला कि आप जिम वाले वीडियोस पे अच्छा कर रहे हैं, लेट्स ट्राई अनदर फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट, तो उसको पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है। तो मूवी में कौन सा हीरो को, मूवी में भी तो सबको स्क्रिप्ट ही दिया जाता है, उस हिसाब से वो तो प्ले करता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो किसी का आज मूवी हिट हुआ है तो उसको अवार्ड दे दो, कल मूवी खराब हो गया तो उससे अवार्ड वापस ले लो कि नहीं तुमने ये वाला खराब किया, तुम्हारा पिछले वाला मूवी वापस ले लेता हूँ मैं। अवार्ड नहीं कोई वापस ले रहा है, वो उसमें वो भी बोल रहा है क्या कि जो ना मोदी ने जिसको अवार्ड दिया है। अब देखिए, अगर आपने आज के दिन काम खराब किया है तो आपकी निंदा होगी, और आपको इतना बड़ा दिल रखना चाहिए, या मैं दूसरे शब्दों में कुछ और बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये एक सभ्य प्लेटफॉर्म है, कि अगर आपके पास एक होती है जाने अनजाने में गलती, एक होती है जानबूझ की गलती, तो ये जाने अनजाने वाली गलती नहीं थी, जानबूझ की गलती थी। अगर जानबूझ के किसको पता होगा कितना बैकफायर कर जाएगा, यार आपको पता होना चाहिए
कैसे पता होना चाहिए? आज हम कुछ वीडियोज डाल रहे हैं, अगर एक जन का मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसने वीडियोज बनाया था, वो बोलता है क्या कि जो है ना यही 4 लोग हैं जो कि केबीसी में आए, ठीक है, बीवी की वाइन्स, समय रैना और तन्मय भट्ट, और ये चौथी जो लड़की है इसे मैं नहीं जानता हूँ। ये तीनों का कंटेंट वही है कि गाली देता है, तो मतलब जो है तीन जो है वो गाली देता है, तो आपने उसको देख रखा है क्योंकि आपने उसको कर्ली टेल्स नहीं देती है, वो सिर्फ सीधा साधा वीडियोस बनाती है ट्रैवल फूड पे, तो आप उसको फॉलो नहीं करते। मतलब आप ये चीज शो कर रहे हो ना कि आप गाली दो तो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, नहीं दोगे तो हम नहीं करेंगे, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गया। आप दूसरा चीज, आप ट्रेंडिंग पे, आप भी तो ट्रेंडिंग पे वायरल वीडियोस बना रहे हो ना, नहीं बनाओगे ना तो आप, अगर आपको इतना ही है चलो उसको इस चीज को खत्म होने दो, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस चीज में कि जब तक वो ट्रेंड पे है तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा, जब वो ट्रेंड पे नहीं है तब मैं उसको वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो वैसे तो वीडियो क्यों चल रही है ज्यादा, गाली वीडियोस क्यों चल रही है ज्यादा? क्योंकि सब फॉलो कर रहे हैं इसीलिए गाली वाली वीडियोस चल रही है। क्यों फॉलो कर रहे हैं? कौन सा एज ग्रुप है जो ज्यादा फॉलो करता है? सारे एज ग्रुप के फॉलो कर रहे हैं, मिक्स एज ग्रुप है, ऐसा थोड़ी यंगस्टर है। और अगर यंगस्टर बिलो 18 है तो आप वो उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बेटे को, बच्चे को ये मत दिखाओ कि क्या सीन आ रहा है। ब्लॉक करने का भी ऑप्शन आता है, आप कीवर्ड डाल के भी ब्लॉक कर सकते हो। यूट्यूब पे तो ये भी है कि आप कीवर्ड डाल के ब्लॉक कर सकते हो कि इसका कंटेंट नहीं आएगा, इसका वर्ड यूज नहीं होगा, कीवर्ड नहीं यूज होगा, तो फिर आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? आज के डेट में माँ बाप उतने टेक्निकली चैलेंज हैं जितने बच्चे टेक्निकली एडवांस हैं। तो सीख ले वो भी, जब बच्चा एडवांस होता है माँ बाप भी सीखता है। जब बच्चा एडवांस होता है कि हाँ मेरा बच्चा, उसको इस चीज का ये है कि मेरा बच्चा खराब ना देखे, तो मैं नहीं देखूंगा कि वो चीज करेगा। ठीक है, उनका बच्चा VPN पे लगा के फिर कुछ ना कुछ कर लेगा, DNS पे लगा के फिर कुछ ना कुछ देखते रहेगा। एग्जैक्टली तो आप एजुकेट तो बच्चों को करना चाहिए ना, माँ बाप तो वो थोड़ी, सामने वाला तो डालेगा ही डालेगा। मुझे कुछ डालना है मैं तो डालूंगी, लेकिन सामने वाले का है ना कि वो मुझे सुनना चाहता है तो वो देखे, नहीं सुनना चाहता है तो वो मुझे क्रॉस कर दे, सिंपल एज दैट। बात ये है कि आप एक सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिस्ट में है, ठीक है? आप एक बेवड़े दारूबाज या लड़कीबाज या जो भी है अभद्र इंसान नहीं है सोसाइटी के, जो कुछ भी आए बोल के चला जाए और लोग उसको सीरियसली ना ले। आपके इतने सारे रणवीर अलाहाबादिया का इसीलिए इतना वायरल हुआ जस्ट बिकॉज उसका एक इमेज था सामने कि ये ऐसा है, ठीक है, करेक्ट। समय रैना का, उसका तो वही इमेज ही है, उसमें क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं? वो रिबेल किड अपूर्वा, उसका क्या कर रहे हैं? उसने तो पूरे शो में कुछ नहीं बोला। बंदे ने एक बार भी ये पॉइंट उठाया कि सामने वाले बंदे ने इतना वल्गर चीज बोला, अगर वही लड़की रोने लग जाती तो बोलते क्या कि जो है ना ठीक है, नहीं बहुत बेचारी है, ये कैसे बोल दिया उसको, बट वो नहीं रो करके उसने बैकफायर आंसर किया, तो इसका मतलब क्या वो वल्गर बोल रही है? सेम लैंग्वेज सामने वाले ने यूज किया था, ठीक है, उसका रिप्लाई में उसी लैंग्वेज को और बोल करके उसने उसको चुप कराया। तो चुप कराना अच्छा है या फिर रोना अच्छा है कि अच्छा नहीं मैं रो दूंगी तो सामने वाले को सिंपैथी मिल जाएगा कि सामने वाला ऐसा क्यों, तब यही सब उठ करके उसको ये बोलता, उसको पता था कि ऐसा शो है तो उसमें वो लड़की गई क्यों, ये भी तो बोलता ना कि उसमें जब पता है कि यही शो में इस शो का फॉर्मेट ही यही है तो वो लड़की क्यों गई, तो ये भी चीज होता है ना। लड़की की एज और मेंटल ग्रोथ के हिसाब से वो पैनल के लिए सूटेबल नहीं थी मेरे हिसाब से। हाँ, जो लड़के ने बोला था वो बहुत गलत बोला था, एब्सोल्युटली गलत बोला था। उसको वो कुछ और तरीके से बोल के अच्छा समझा कर सकती थी, ठीक है। आपको हर बार पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है, इस चीज में तो देना होता है, इस चीज में तो देना होता है। वो लड़का पहले गलत बोला था, इस चीज में देना होता है ईट का जवाब। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अगर लड़की रो देगी कि हाँ मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया तो वो सामने वाला चुप हो जाएगा और उसको तब लगेगा बेचारी हो जाएगी लड़की, वैसा तो नहीं होता, ठीक है। आशीष चंचलानी वो कुछ बोला ही नहीं पूरे शो में, वल्गर बोला ही नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं होता, गाली वाली भी कुछ दिया था उस शो का, फिर भी उसको भी लपेटा। और जो दूसरा वो खालसा, तो उसने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, अच्छा बोला, ठीक है। देखिए बाकी शोज इनके बाकी एपिसोड में भी गालियां थी, लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं, एग्जैक्टली तो गाली तो हो ही रही है।
कंट्रोवर्सी इसीलिए नहीं, इसीलिए हो रही है क्योंकि ये अचानक से शो ना हिट कर रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है, सबको पसंद कर रहा है, सब पैसे दे के जा रहे हैं उसको देखने के लिए, चाहे वो 50 रुपये ही, 300 500 सब देखने जा रहे हैं उसको। इसीलिए सारे OTT चैनल इन लोग को चाहिए कि वही दिखे, वो क्या नाम है, आमिर खान का बेटा वो नाचते हुए और श्रीदेवी की बेटी नाचते हुए आएगी, पैनल में बैठेगी, वो लोग एकदम हाँ हाँ ही करेगी, तो उन लोग को वो शो बहुत हिट जाएगा, OTT पे आ जाएगा, सब वो लोग बैठेंगे और वो लोग देखेंगे, वो तो नेपोटिज्म उसमें भी चलेगा, तो वो बहुत हिट जाएगा। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत अच्छा, चाहे वो कितनी भी डम आंसर करे, कुछ भी करे, तब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहती कि रणवीर जो या उस पैनल में जो लोग थे उनको पैसे दिए गए थे ऐसे बोलने के लिए, आज तक क्यों कंट्रोवर्सी नहीं हुई? क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है। जो गालियां वाले थी वो मतलब रोजमर्रा वाली थी, स्लैंग्स जो थे वो रोजमर्रा वाले थे जनरली। जब इशू उसी टाइम इशू होता, अगर नॉर्मल पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इशू उसी टाइम में होता जब कुशा कपिला के लिए वो बोला था, उस टाइम में क्यों नहीं हुआ? जब पूरा उसको देखा, उसको पूरा फेम मिल गया है, सब कुछ हो गया है, अभी इंडिया का हॉट टॉपिक बनेगा, हम वायरल हो जाएंगे तो हो जाएगा। मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो? मैं भी तो इसीलिए बना रही हूँ ना कि मैं वायरल हो जाऊंगी, ऐसे तो होना नहीं है, तो हॉट टॉपिक पे बैठ जाओ। मेरा कौन सा रिश्तेदार लग रहा है, मेरा कौन सा रिश्तेदार फूफा का लड़का लग रहा है कि मैं उसको बताऊंगी समय राणा आलू ये क्या नाम है इसका, रणवीर, मेरा कौन सा लग रहा है फूफा का लड़का कि मैं उसको बोले? मैं भी तो इसलिए बना रही हूँ ना। आप कुंडली भेज दीजिए आपकी मेरे पास, मैं वहाँ पे कांटेक्ट कराता हूँ, फिर रिश्ता बन जाएगा। नहीं बनेगा रिश्ता, हम बनवा देंगे, बहुत ऊपर तक। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण में शादी करेगा, बिहारी ब्राह्मण। जातिवादी कहाँ से आ गए? जातिवादी